रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देखे होंगे कि पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कही है और जिसको लेकर रशियंस जो है काफ़ी घबरा चुके हैं। अब यहाँ पे इसके पार्शियल मोबिलाइजेशन ये जो बात हुई है इसको कहने के बाद रूस में क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इसके कारण जो रशियंस है वे क्या रिएक्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में समझेंगे इन डिटेल। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे। हाल ही में जो है कि SCO की समिट हुई है, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि ये SCO समिट 2022 किस कंट्री में हुआ है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आते हैं, समझते हैं कि रशिया में जो है कि पार्शियल मोबिलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट इस समय रशियंस जो है कि झेल रहे हैं, क्या देखने को मिला, आइए समझते हैं इन डिटेल। देखिए, सबसे पहली बात पार्शियल मोबिलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो पुतिन ने कहा है कि हम पार्शियल मोबिलाइजेशन जो है कि लागू कर रहे हैं और इससे क्या होगा। देखिए, पार्शियल मोबिलाइजेशन के तहत जो है 18 से जो 65 साल के व्यक्ति हैं उनको जो है कि रूस यूक्रेन का ये जो है कि आपको युद्ध चला है तो यूक्रेन में जो है कि भेजे जाएंगे। तो देखिए, पुतिन ने जब पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कही तो उन्होंने कहा कि 3 लाख सोल्जर जो सिविलियंस होंगे, मतलब सिविलियंस को जो है कि सोल्जर के रूप में वहाँ पे भेजा जाएगा। देखिए, रूस में क्या होता है कि जब मतलब 15 से 16 तक की एज होती है, मतलब जब बच्चे होते हैं लोग, तो उस समय जो है कि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ महीनों के लिए दिया जाता है और ये कंपलसरी होता है। मतलब हर एक व्यक्ति जो 14-15 साल का है उन्हें जो है कि मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है और इससे जो है कि बाद में मान लीजिए कभी आवश्यकता पड़े तो वे लोग जो है कि मिलिट्री में जा सकते हैं, ठीक है। तो पुतिन ने कहा कि देखिए 18 पार्शियल मोबिलाइजेशन लागू किया और इसके तहत क्या होगा कि 18 से 65 साल के जो व्यक्ति हैं वे लोग जो है कि जाएंगे कहाँ पे, यूक्रेन में लड़ने के लिए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है, जो रशियंस है वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। आई डोंट वांट टू डाई, रशियंस फ्ली अब्रॉड आफ्टर पुतिन्स कॉल अप। मतलब जब पुतिन ने ये पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कही है तब से रशियंस जो है वे देश छोड़ने की सोच रहे हैं और वे कह रहे हैं कि मैं मरना नहीं चाहता। यानी पार्शियल मोबिलाइजेशन में क्या होगा, आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ से जो लोग 18 से 65 साल की एज में हैं वे उन लोगों को यूक्रेन में भेजा जाएगा ताकि यूक्रेन से वे लोग युद्ध करें। बात समझ आ रही है। लेकिन जो रशियंस है वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वे कह रहे हैं कि हम मरना नहीं चाहते हैं। अब इसलिए क्या हो रहा है कि जो रशियंस हैं वे, आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं, एक तरह से कर सकते हैं। देखिए, आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं, हाउ टू ब्रेक आर्म, मतलब अपना भुजा कैसे तोड़े, अपनी बाजू को कैसे तोड़े, ये सर्च कर रहा है और ये टॉप गूगल सर्च है रूस में, ठीक है। तो यहाँ पे पुतिन ने जो है कि 4 घंटे दिए हैं अपनी फैमिली को गुड बाय करने के लिए। इसके कारण जो है कि जो रशियंस हैं वे लगातार जो है कि आपको देखने को मिलेगा रसिया में टॉप गूगल सर्च है हाउ टू ब्रेक आर्म, घर पे जो है कि कैसे अपनी बाजू को तोड़े, कैसे अपने आर्म्स को तोड़ें, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रशियंस है वे जाना नहीं चाहते हैं, वे जाएंगे, उन लोगों को लग रहा है मतलब कि ये सब जो है कि सेंसलेस काम हो रहा है, जो है कि ये रूस जो है यूक्रेन के साथ ऐसे ये युद्ध ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसे रशियंस का कहना है। मतलब बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन अधिकतर लोग जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी जो है कि मतलब युद्ध नहीं करना चाहते सिंपली। तो इसके लिए जो है वे तरह तरह के प्रोसेस खोज रहे हैं, जिसमें आपको गूगल सर्च में टॉप ट्रेंडिंग पे मिल रहा है हाउ टू ब्रेक वार्म, यानी रशियंस जो है कि अपने हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे कैसे हाथ तोड़ें, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि वे लोग सोच रहे हैं कि अगर हड्डी टूट जाएगी तो भाई हमको बुलाया जाएगा, तो हमारा हाथ टूटा है तो हम कैसे लड़ेंगे। इसीलिए पुतिन ने जो है कि कहा है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें सज़ा होगी या तो उन्हें बड़ी मात्रा की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई है। तो इस जो है कि ऐसे इस चीज़ को लेकर जो है कि रशियंस काफ़ी पैनिक हैं। रशियंस जो है कि देश को छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे हैं। रशियंस जो है कि आप देख सकते हैं, रशियंस जो है फिनलैंड जो है कि भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ पे हमें जो है कि शरण मिल जाए। इधर आर्मेनिया की तरफ, तुर्की की तरफ, आपको कजाकिस्तान की तरफ जो है कि भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर आप देखें तो रशियंस जो है काफ़ी घबराए हुए हैं, वे जो है कि मरना नहीं चाहते हैं, जो है कि यूक्रेन के साथ जो है कि युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर जो है कि रशियंस काफ़ी चिंतित हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें रूस और यूक्रेन का वार इतने लंबे समय तक चला। देखो, शुरू तो हुआ यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था, इसलिए रूस ने कहा कि हम जो है कि मिलिट्री जो है कि ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये वॉर के रूप में बदल गया। यूक्रेन फिर बाद में कहा कि भैया देखिए हम नाटो नहीं ज्वाइन करना चाहते, हम बार बार जो है कि कई बार कह चुका है यूक्रेन कि हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो रूस के पास उस समय था, ठीक है ना, वे चाहता तो यूक्रेन से वार रोक देता, क्योंकि यूक्रेन वार ही हुआ था नेटो ज्वाइन करने के लिए। नेटो कह रहा है कि यूक्रेन नहीं ज्वाइन करेंगे तो भैया वार
वार को रोक सकते थे। लेकिन इस समय हालात रूस के काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि यूक्रेन लगातार उन जगहों पे भी जो है कि काफ़ी एक्टिव हो चुका है, काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है, जिस पार्ट पे, जिस रीजन पे जो कि रूस ने कब्जा कर चुका था। कई सारे जो लैंड हैं, एरिया है, वे जो है कि रूस से छीन चुका है यूक्रेन, और लगातार जो है कि एग्रेसिव हो रहा है रूस के उस रीजन में जहाँ पे उसने कब्जा कर चुका है, और साथ साथ क्रीमिया वाले रीजन को भी यूक्रेन छुड़ाना चाहता है। और इससे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रूस काफ़ी टेंशन में है, और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाँ भैया, पुतिन जो है कि अब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। अब एकदम साफ साफ जो है कि न्यूज़ में कटिंग आ रही है कि भैया पुतिन जो है कि अब इतना वे तनाव में हो गए, इतना उनको कुछ चारा ही नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में अब क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन ही छोड़ेंगे। बात समझ आ रही है। अगर ऐसा होता है, आप पहले ये समझिए कि अगर रूस जो है कि यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया न्यूक्लियर स्ट्राइक की तरफ बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी ने क्या किया। बात ये समझिए कि गांधी जी जो है एक अहिंसा का पाठ पढ़ा गए, यानी उन्होंने कहा कि बिना लाठी डंडे के, वैसे तो बहुत कुछ हुए, बिना लाठी डंडे के तो स्वतंत्र हुए ही नहीं, लेकिन उनकी जो ये विचारधारा थी, वे विचारधारा आज भी इंडिया को आपस में जोड़े हुए है एक अहिंसा के नाम पे। अगर सोचिए कि किसी भी बात लड़ाई होने लगे और लड़ाई में डंडे, बंदूक ये सब चलने लगे, तो इससे क्या होगा कि पूरी लोग ही खत्म हो जाएंगे, आपस में मार काट कर लेंगे। तो यहाँ पे उनकी विचारधारा काम आती है, और इससे जो है कि देश की एकता बढ़ती है। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप जोड़े यहाँ पे, तो वर्ल्ड जो है, अगर रूस इस वार में यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय अगर कोई देश किसी दूसरे के साथ युद्ध करेगा तो भी क्या करेगा, न्यूक्लियर स्ट्राइक ही करेगा। बात समझ आ रही है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। तो ये जो है कि एक तरह से कहें तो ये ग्लोबली बहुत बड़ा जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है कि दुनिया बढ़ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि दुनिया का अंत जो कहते हैं हम लोग, तो वे तय ही है, एक तरह से आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रशियंस हैं उनको बुलाया जा रहा है, मतलब कि लेटर दे के बुलाया जा रहा है कि भाई आप लोग आ जाओ, अपने ट्रेनिंग, उस आप लोगों को कुछ दिन के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे, बंदूक चलाना सिखा देंगे, और आप जो है कि यूक्रेन के साथ युद्ध करो। तो 18 से 65 साल के लोगों को जो है कि ऐसे लेटर्स जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोग युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, तो वे क्या कर रहे हैं, वे कह रहे हैं भैया कि देखो मतलब घूस वाली बात चले, भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। अब कैसे आप ये सोच सकते हैं, देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं उनको लेटर आया, तो मतलब लेटर आए या तो उससे पहले अगर नाम आया, तो वे लोग क्या करेंगे, जो बड़े बड़े रशियन रिक्रूटमेंट जो रिक्रूट कर रहे हैं ऑफिसर्स को, उनको घूस देंगे, और घूस देंगे तो भैया वे कहेंगे कि हमारा नाम काट दो या तो समय को डिले कर दो। इससे क्या होगा कि वे लोग बच जाएंगे। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं वे क्या करेंगे, उनके पास तो पैसा नहीं, उनको मजबूरन जो है कि लेटर आएगा तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो जो है कि सजा हो सकती है, पेनाल्टी भारी भरकम लग सकता है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रूस के लोग, हमने बताया कि जो रशियन से वे दूसरे देशों में भागने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए रशियन एयरलाइन ने ऑर्डर दिया है कि भैया देखो, मेन को जो 18 से 65 साल के लोग हैं उनको टिकट ही बेचना बंद कर दो। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है कि स्थिति बनी हुई है इस समय रूस में। यानी अगर कुल मिला जुला के बात करें तो रूस यूक्रेन के बीच में जो वार है वे आने वाले समय में देखने योग्य होगा कि क्या रूस न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा। और लगातार जो है कि बहुत सारे न्यूज आर्टिकल के ये बात जो कह रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्राइक अब होना ही होना है, तो अगर हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो ये बात है। और यहाँ पे समाधान क्या है रूस और यूक्रेन को रोकने का, तो सिंपल सी बात है कि इस चीज़ को, ये जो वार के रूप में, ये बातचीत से सुलझाया जाए। और जो यूएन है वे जो है कि प्रयास लगातार, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी प्रयास ये करना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता हो, कुछ ना कुछ जरूर हो, लेकिन ये वार रुके। वार नहीं रुका तो इसका बहुत ही बड़ा आपको निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पूरे ग्लोबली। तो ये बात रही। ये इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।